मनीष कश्यप जी ने कुछ समय पहले एक लाइन बोला था। लाइन कुछ इस प्रकार है, बिहारी हूं मैं और इस बिहार में पैदा होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब संघर्ष करके बिहार में पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके यहाँ के सिस्टम को सुधार दूंगा। ये लाइन था प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप का। भूमिपुत्र या माटी पुत्र होने के नाते हम किसी भी राज्य में निवास कर रहे हो, अगर उस राज्य में हमारे आसपास कोई अराजकता या भ्रष्टाचार है तो हमें अपने स्तर पर इनका विरोध करना चाहिए। यही एक माटी पुत्र या भूमिपुत्र होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य है। नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप के बारे में हर कोई जानता है क्योंकि मनीष कश्यप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर अपनी धाकड़ पत्रकारिता को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। मनीष कश्यप डिजिटल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाते हैं। सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप के निडर और ईमानदार पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मना चुके हैं। मनीष कश्यप भाई बिहार का वह सूरज है जो बिहार को एक उन्नत और अपराध मुक्त राज्य के सपने संजोए हुए है। अपराध मुक्त राज्य ही उनका सपना है। जिस तरीके से उन्होंने जनता के हक में आवाज उठाई है और सरकारी नाकामियों के बारे में लोगों को बताया है, लोग इनके चहेते बन गए हैं। मैंने मनीष कश्यप के बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने पाया कि मनीष कश्यप भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। कभी कोई पत्रकार के लिए क्यों नहीं लड़ा? आज तक एक पत्रकार के लिए समाज लड़ा हो? बताइए आप। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सैकड़ों पत्रकारों की हत्या इस देश के अनेकों कोने में हुई है। कोई नहीं लड़ता सर। आपके साथ अगर कुछ हो जाएगा ना तो आपके परिवार को पूछने तक नहीं आएंगे। लेकिन देश में 3 लोग सबसे खतरनाक काम करते हैं। कभी कोई दलाल पत्रकार बोलता है, कभी कोई गोदी मीडिया बोलता है, लेकिन पत्रकारों का दर्द, पत्रकारों का दशा, पत्रकारों की स्थिति समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मनीष कश्यप किसी जाति विशेष के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज कुछ लोग जब उनका असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी कहकर या ब्राह्मण कहकर उनको बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को बता दूं कि मनीष कश्यप किसी जाति विशेष के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो तो एक अपराध मुक्त आदर्श राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे भी मनीष कश्यप अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से जाति भेदभाव का विरोध करते हैं और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं। आप खुद इनके वीडियो को देख लीजिए। हम लोगों को बताया जाता है कि स्वर्ण का हक ओबीसी ने मारा, ओबीसी का हक एससी एसटी ने मारा, एससी एसटी का हक स्वर्ण ने मारा। लड़ो तुम आपस में, अपने आप में लड़ते रहो और तुम सब का हक जो है ना नेता मारे। मनीष कश्यप जी का पिताश्री का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो अभी भी भारतीय सेना में कार्यरत है। इनके दादाजी भी सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। इनके परिवार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, तो राष्ट्रभक्ति और निर्भयता तो इनको विरासत में मिली है। मनीष कश्यप एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। मनीष कश्यप ने अपने दम पर समाज में एक अलग पहचान बनाई है। मैं मनीष कश्यप की तुलना 5वीं या 8वीं फैल नेताओं से नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है वे 8वीं फैल नेताएं वंशवादी हैं। वे सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उनके बारे में मैं क्या बोलूं? मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आज उन नेताओं का आप तरफदारी कर रहे हो। आप उनके बाप भी, आज के जो वंशवादी नेता है, उनके बाप को भी आप नेता माने थे। उनके बेटा को भी तुम नेता ही मानोगे और कल तुम्हारा या तुम्हारा परिवार के लोग उनके पोते का भी झंडा उठाओगे क्योंकि तुम्हारा जन्म सिर्फ झंडा उठाने के लिए हुआ है। आखिर कब तक उनके झंडा उठाओगे? कब उन लोग योग्यता के बल पर नेतृत्व क्षमता को दिखाकर नेता बनेंगे? आखिर उनको सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए आज तुम उनके गुलामी करोगे? आखिर कब उठोगे तुम जाति व्यवस्था से बाहर? क्योंकि वे नेता जो आजकल के नेता है, वे कुटिल नेता है। वे चुनाव के समय हमारे समाज को जातियों में बांटकर अपनी कुर्सी पा लेते हैं और हमारे हिस्से में आती है लाचारी, गरीबी और बेरोजगारी। मनीष कश्यप अपने चैनल के माध्यम से देश भर में घूम घूम कर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और प्रशासनिक मामलों में होने वाले भ्रष्टाचार या गड़बड़ियों को हमारे सामने लाते हैं। कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर तमिलनाडु में एक बिहारी मजदूर या कुछ बिहारी मजदूर पर हो रहे हमलों का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर मनीष कश्यप ने एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। कुछ सोर्स बताते हैं कि
यह वीडियो फर्जी पाया गया, जिसके कारण मनीष कश्यप पर कानूनी मुकदमा हुआ और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अभी मेरा सवाल है सरकार और प्रशासन से, क्या सिर्फ मनीष कश्यप ने अकेले वीडियो शेयर किया था? क्या कई नेता है या कई बहुत सारे प्रशासनिक या शक्तिशाली लोग हैं जो इस तरह का वीडियो अपलोड किया है या उनको शेयर किया है? उस पर क्या एक्शन लिया गया? सब पर बराबर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे शक्तिशाली व्यक्ति हो। अगर उसने झूठा न्यूज शेयर किया है तो सभी पे बराबर एक्शन लो। एक पढ़ा लिखा युवा इंजीनियर पत्रकार कैसे बन गया? मनीष कश्यप का उसके पीछे एक संघर्ष की कहानी है। मनीष कश्यप जी अपने गांव से 12th की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए वे महाराष्ट्र चले गए। वहां पर उन्होंने 2016 में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से सिविल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। स्वाभाविक है, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद उनका जॉब लग जाता, लेकिन शायद ईश्वर को उनसे कुछ अलग कराना था, इसलिए पत्रकारिता की ओर उनको ले गए। उनका पत्रकार बनने के पीछे एक संघर्षपूर्ण कहानी है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद मनीष कश्यप अपने गृह राज्य बिहार लौट आए। बिहार में उन्हें कुछ कार्य कराने के लिए कुछ सरकारी तंत्र से जब उनका सामना हुआ तो उन्होंने पाया कि समाज में भ्रष्ट लोग से भरे पड़े हैं, पूरा समाज भ्रष्ट लोगों से घिरा है, हर तरफ कमीशन का खेल खेला जा रहा है। तब मनीष कश्यप ने ठान लिया कि वे समाज में चल रही समस्याओं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं, और इसी निश्चय के साथ उन्होंने अपना पत्रकारिता का सफर शुरू किया। सोशल मीडिया के जरिए जब मनीष कश्यप ने अपनी पहचान बना ली, उसके बाद मनीष कश्यप ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना चाहा और 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े। इस चुनाव में मनीष कश्यप को तीसरा स्थान मिला। मनीष कश्यप को 9,239 वोट मिले, जो टोटल वोट का 5.26% था। भले ही इस चुनाव में मनीष कश्यप हार गया हो, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मनीष कश्यप का था, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने घोषणा पत्र में कोर्ट से एफिडेविट बनाकर शपथ पत्र जारी किया था, जिस पर लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे को यदि मैं पूरा नहीं कर पाया तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। मैंने स्वयं देखा है, अच्छे से अच्छे लोग चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि कुर्सी और पैसे की ताकत के बिना यहाँ चुनाव जीतना मुश्किल है। राजनेता हमें चुनाव आते ही जातियों में बांट देते हैं या हमारी गरीबी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए हमारे वोट को खरीद लेते हैं। जनता कब समझेंगी इन नेताओं का छल कपट और चुनावी एजेंडे को? देखते हैं मनीष कश्यप जी के साथ क्या क्या होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।